आज हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर होती है जिसमें फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स की बाइलेयर पाई जाती है इस तरह से, और इनके बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स से होते हैं, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं इस तरह से, है ना, कुछ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर फॉस्फोलिपिड हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, प्रोटीन हो सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। यदि हम बात करें फॉस्फोलिपिड की, मैंने इसकी डिटेल स्ट्रक्चर आपको बायोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ा रखी है। इसमें कौन कौन से फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं देखिए। पीएस फॉस्फोटाइडल सराइन, फॉस्फोटाइडल कोलिन, फॉस्फोटाइडल एथेनॉल अमीन, स्फिंगोमाइनिन एंड फॉस्फेटाइडल आइनोसिटोल। ये फॉस्फोलिपिड जो कि एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बाइलेयर्ड होती है। कुछ इस तरह से होती है। यदि ये सरफेस ईसीएम की तरफ है यानी कि आउटर सरफेस, और ये साइटोसोल की तरफ है, तो आउटर सरफेस की तरफ पीसी एंड एसएम प्रेजेंट होंगे यानी कि फॉस्फेटाइल कोलिन एंड स्पिंगोमाइलिन, जबकि इनर सरफेस की तरफ फॉस्फेटाइडल एथेनॉलमीन पीई, पीएस एंड पीआई, फॉस्फेटाइडल सराइन एंड फॉस्फेटाइडल आइनोसिटोल। ये फॉस्फोलिपिड जो इनर बाइलेयर है यहां प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो होती है एसिमेट्रिकल। ठीक है, ये देखिए जो फॉस्फोलिपिड है इसमें एक पोलर हेड होता है, जिसमें ग्लिसरॉल के साथ में फॉस्फेट और कुछ डिफरेंट एक्स मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, जिसके आधार पर इसका नाम दिया जाता है। जैसे यहां कोलिन जुड़ा हुआ है तो ये फॉस्फेटाइडल कोलिन हो जाएगा। ग्लिसरॉल के साथ में 2 चेन ऑफ फैटी एसिड होती है, हाइड्रोकार्बन टेल। यदि इस तेल को कुछ बेंड किया हुआ है इसका मतलब यहां पर अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर में शो होती है। देखिए ये स्ट्रक्चर्स है फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोटाइडल एथेनॉलमीन, फॉस्फोटाइडल सराइन, फॉस्फोटाइडल कोलिन, स्पिंगोमाइलिन एंड स्पिंगोसिन। ये डिटेल स्ट्रक्चर हमने हमारे बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में कर रखी है। आप उस लेक्चर को देखिए, उसमें आपको उसमें मिल जाएगा डिटेल इसकी। एक और कंपोनेंट होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। सीपीपी रिंग प्रेजेंट होती है, साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनेंसिन रिंग प्रेजेंट होती है इसके अंदर। कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टिफनेस देता है सेल मेम्ब्रेन को। कोलेस्ट्रॉल इस फॉस्फोलिपिड के हेड ग्रुप के पास में अटैच होता है, और जब ये दो फॉस्फोलिपिड के बीच में इस स्पेस में अटैच हो जाता है तो इनके जो मूवमेंट है, इनका जो मूवमेंट है इसको ये रेगुलेट करता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को ये रेगुलेट करता है। अब हम बात करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड है ये इसकी फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो मेम्ब्रेन है वो एक डायनामिक स्ट्रक्चर होती है, और इसमें जो ये फॉस्फोलिपिड है ये डिफरेंट तरह के मूवमेंट शो करते हैं। ये अपनी ही एक्सिस पर रोटेशन शो करते हैं, उसे कहते हैं रोटेशनल मूवमेंट, या लेटरल मूवमेंट शो करते हैं, यानी कि ये दाएं और बाएं रोटेट हो सकते हैं, घूम सकते हैं। एक और मूवमेंट है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, यानी कि अपर लेयर वाला जो फॉस्फोलिपिड है वो लोअर लेयर में चला जाए या लोअर लेयर से अपर लेयर में आ जाए। ये रेयर होता है और स्पेसिफिक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। फ्लेक्शन यानी बेंडिंग भी पाई जाती है इनके अंदर। देखिए
रोटेशनल मूवमेंट का मतलब हुआ कि अपनी ही एक्सिस पर रोटेट होना। और यदि हम लेटरल मूवमेंट की बात करें, इसका मतलब हुआ कि जैसे ये मॉलिक्यूल नंबर 1 2 3 4 5 है, तो ये मूवमेंट शो करते हुए जो 1 नंबर था वो हो सकता है यहां आ जाए, 2 नंबर यहां आ जाए, 3 नंबर यहां आ जाए, 5 नंबर यहां आ जाए, 4 नंबर यहां आ जाए। तो इस तरह से ये लेटरल मूवमेंट होता है। और जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है, यानी कि अपर लेयर से लोअर लेयर में और लोअर लेयर से अपर लेयर में, इस तरह से इसका यहां चला जाना या इसका यहां चला जाना, ये रेयर होता है। इस मूवमेंट को शो करने के लिए एक टेक्निक का यूज किया जाता है जिसे कहते हैं फ्रैप, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, इसमें क्या करते हैं, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक कलरफुल डाई से, फ्लोरोसेंट डाई से कलर किया, कलरफुल डाई से इसको कवर कर दिया जाता है। फिर एक पर्टिकुलर एरिया पर उसे लेजर बीम से ब्लीच किया जाता है। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इसको पूरा कलरफुल फ्लोरोसेंट डाई से कवर कर दिया गया है। और इस पर्टिकुलर एरिया पर जब लेजर बीम डालते हैं तो ये एरिया ब्लीच हो जाता है, यानी कि कलर लेस हो जाता है। फिर कुछ समय बाद जब इसका देखते हैं तो देखते हैं कि यहां पर वापस कलर प्रेजेंट होता है। तो यहां कलर कैसे आया, इसका मतलब हुआ कि जब इस एरिया में जो प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड्स हैं, इन्होंने मूवमेंट शो किया और ये इस तरह से मूव करके चले गए और इनके बीच में कुछ कलरफुल डाई से जो कोटेड थे वो फॉस्फोलिपिड वापस आ गए, इसीलिए ये वापस एरिया कलरफुल हो जाता है। इसकी जब फ्लोरोसेंट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं तो यहां देखिए मैक्सिमम फ्लोरोसेंट शो हो रहा है। जैसे ही इस एरिया पे ब्लीच किया तो फ्लोरोसेंट कम हो गया और फिर रिकवरी हुई, थोड़े समय बाद में वापस फ्लोरोसेंट यहां पे शो करने लगा। इसे कहते हैं फ्लोरोसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। और ये इस बात को प्रूव करता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड है वो मूवमेंट शो करते हैं, लेटरल मूवमेंट शो करते हैं।